हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल जाता आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो 71वीं बीपीएससी है उसके लिए हम तेज़ गति से करंट अफेयर देख रहे हैं। साथ में यह जो वीडियो है आप सभी के लिए एईडीओ का पेपर जो होने वाला उसके लिए, साथ में बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। जो भी बिहार से संबंधित एग्जाम होगा उसके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि हम अभी क्या करें कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर देख रहे हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर देखते हैं और इस महीना में, इस वीडियो में फरवरी माह का जो फरवरी 2025 का करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, तेज गति से थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वो यह है कि 28 फरवरी 2025 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्वाण दिवस मनाएगा। तो देखें, 62वां निर्वाण दिवस मनाएगा। याद रखें, निर्वाण दिवस 62वां मनाएगा। कितना? 28 फरवरी को निर्वाण दिवस में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, आप इसको याद रखेंगे। इस साल मनाया गया था, 62वां था। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि फरवरी से 3 मार्च 2025 के मध्य बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वाधान में केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत नृत्य लघु नाट्य प्रतियोगिता 2025 का आयोजन क्या किया गया? तो पटना में। तो आप इसको याद रखेंगे कि इस साल अखिल भारतीय आप देखें कि एक प्रतियोगिता हुआ, उसका नाम क्या है? अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत नृत्य लघु नाट्य प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? पटना में। बस आप इसको याद रखें, पटना में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला करंट अफेयर है कि 25 फरवरी 2025 को बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो पीएमसीएच है के शताब्दी समारोह का मुख्य अतिथि कौन था? तो देखेंगे कि आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थे। तो जो पीएमसीएच है, पटना पीएमसीएच को एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना जा रहा है। आप ये भी जान रहे हैं कि 5000 प्लस बेड बन रहा है यहाँ, 5000 प्लस बेड का यह अस्पताल बन रहा है और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। पीएमसीएच की स्थापना 1925 में हुआ था। आप इसको भी याद रखेंगे। प्रिंस कॉलेज के नाम से उस समय जाना जाता था। तो इसको याद रखेंगे, 1925 में पीएमसीएच की स्थापना हुआ था और इसी साल उसके जो है शताब्दी वर्ष मनाई गई है। आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। अगला जो करंट अफेयर है क्या है कि 24 फरवरी 2025 को बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वां किस्त जारी किया? देखें, भागलपुर जिले से। आप इसको याद रखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे क्या कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके तहत क्या होता है कि प्रत्येक किसान को क्या किया जाता है? राशि उनके खाता में भेजा जाता है। और देखें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 खाता में भेजा जाता है, फिर 2000 का फिर भेजा जाता है और ऐसे करके 6000 रुपये पीएम किसान निधि स्कीम के तहत दिया जाता है। अब देखें कि इसमें क्या है कि अभी 19वां किस्त जारी किया गया है। कहाँ से? भागलपुर जिले से। तो आप इसको याद रखेंगे, भागलपुर से 19वां किस्त जारी किया गया है। चलिए देखते हैं। बिहार का वह जिला जहां पर्यटन विभाग जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो मधुबनी जिला। आप इसको याद रखेंगे, मधुबनी जिला। तो मधुबनी जिला में मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया। आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो संजय सरावगी है। तो संजय सरावगी बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि विभाग के मंत्री हैं। ठीक। चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? था भुल्लू सहनी, समस्तीपुर जिले की। तो भुल्लू सहनी जी पानी से डूबने वाले लोगों की जान बचाए थे और इनके लिए इनको मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा सम्मानित किया गया। तो इसके बाद देखेंगे भुल्लू सहनी समस्तीपुर से हैं। चलिए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी राशि स्वीकृति प्रदान किए थे? 100 करोड़ रुपये। आप इसको याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है ठोस जो अपशिष्ट होता है, जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसके लिए बिहार सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपया दिया गया, ताकि नगर निकायों में देखते हैं कि कचरा का जो डंपिंग होता है वो सब नहीं हो और शहर साफ हो, छोटा से छोटा या फिर बड़ा शहर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है? बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखें कि 22,735 करोड़ 22,735 करोड़ शिक्षा विभाग को दिया गया। और शिक्षा विभाग को क्या किया गया कि बजट में सर्वाधिक भागी
किसको दिया गया? शिक्षा विभाग को ही दिया गया। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011-12 वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्य वर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो देखें 58.6 है। 58.6 जो है तृतीय क्षेत्र का योगदान है बिहार के अंदर। तो याद रखेंगे इसको, बिहार में कितना योगदान है तृतीय क्षेत्र का? 58.6%। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? देखेंगे पुण्यतिथि इनका 37वां मनाया गया। कब? 17 फरवरी 2025 को। पुण्यतिथि से का मतलब है उनका देहांत जिस तिथि को हुआ था उससे लिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और इसी साल जो है देखेंगे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दिया गया था, तो भारत रत्न प्रदान किया गया था 2024 में कर्पूरी ठाकुर को। इनको ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं आयुष्मान भारत कार्ड जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में कितवें स्थान पे? तीसरे स्थान पे है। अब देखेंगे कि आयुष्मान भारत कार्ड जन आरोग्य योजना बनता है, उसके तहत क्या होता है कि एक कार्ड बनाया जाता है ताकि उसी कार्ड के सहारे जो इसमें आयुष्मान भारत कार्ड योजना में 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, ताकि आपको कोई बड़ा बीमारी होता है तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं। तो जो बीमा के लिए दिया जाता है तो उसका एक कार्ड बनता है, उसमें व्यक्ति का नाम और उसका कोड लिखा रहता है, सब कुछ रहता है। तो उसी कार्ड को बनाने में बिहार पूरे देश में तीसरे स्थान पे है। और स्वास्थ्य बीमा कार्ड देखें कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्ड जो बनता है उसमें क्या होता है कि आयुष्मान कार्ड जिसको बोलते हैं, तो उसमें 5 लाख की बीमा होता है, पूरे परिवार के लिए होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा है? तो बिहार की मिथिला या फिर मैथिली भाषा आप याद रखेंगे। बिहार की मैथिली भाषा भी उन 6 भाषा में शामिल है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? 250 रुपये, तो आप इसको याद रखेंगे। 255 रुपये बिहार में मजदूर मनरेगा के लिए जो मजदूरी राशि है उसको निर्धारित किया गया है आज 255 रुपये, तो आप इसको भी याद रखेंगे। और मनरेगा में क्या होता है कि 100 दिन का रोजगार मिलता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। 100 दिन अभी इसको बढ़ाने की भी बात चल रही है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा? तो नवादा के रजौली में, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नवादा के रजौली में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट परमाणु ऊर्जा लगाने की बात चल रही है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात चल रही है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर था और हम तेज़ गति से करंट अफेयर कर रहे हैं ताकि जो है जल्दी एग्जाम के समय आपका रिवीजन हो जाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, थैंक यू।